नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज बात करेंगे स्काई वॉक पर हो रही तकरार की। राजधानी रायपुर में भी महानगरों की तर्ज पर सुगम आवागमन पैदल यात्रियों के लिए हो, इसके लिए पूर्व की रमन सरकार ने शहर के प्रमुख मार्गों में स्काई वॉक का प्रोजेक्ट लाया था। लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद ये राजनीतिक सियासत का अखाड़ा बनकर रह गया। मगर अब फिर से भाजपा की सरकार है और यही वजह है कि अब इस अधूरे प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने के लिए साय सरकार ने स्वीकृति दे दी है। वहीं अपनी सरकार में स्काई वॉक के विरोध में रहा विपक्ष फिर से एक बार स्काई वॉक के निर्माण पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि यह स्काई वॉक भ्रष्टाचार का अड्डा है, पूरी तरह से औचित्यहीन है। अब एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है तो दूसरी तरफ सरकार इसे जनता के हित में बता रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है, अगर राहगीरों को राहत मिलने जा रही है तो फिर उस पर सियासत क्यों हो रही है? यही हम समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनिए। सरकार के खजाने का इतना खर्चा हो गया था, उसको रोककर जनता को उसके लाभ से वंचित करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया था। उन्होंने जांच कमेटी भी बनाई, जांच भी किया और उनकी ही कमेटी, सीनियर विधायक की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने भी रिपोर्ट दी कि ये स्काई वॉक को बनाया जाना चाहिए। कुल मिलाकर इतनी बड़ी राशि से के उपयोग से और जो नुकसान हुआ वो कांग्रेस पार्टी उसके लिए दोषी थी। हमारी सरकार बनने के बाद हमने तय किया था स्काई वॉक के काम को आगे बढ़ाएंगे और टेंडर लगातार जारी हो रहा था, उचित दर नहीं आ रहा था, तो इसलिए बार बार टेंडर जारी करने की आवश्यकता पड़ी। अंततः अब टेंडर की मंजूरी हो गई है और अब काम आगे बढ़ेगा। ठेकेदार कामों की समीक्षा करेंगे और उस काम को पूरा करेंगे ताकि रायपुर की जनता को उसका लाभ मिले। कांग्रेस की सरकार 5 साल में निर्णय नहीं ले पाई और मुख्यमंत्री जी ने 3 बार मुख्यमंत्री बनने के दूसरे दिन ही कहा था कि हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर निर्णय लेंगे। जब बीजेपी की सरकार निर्णय ले रही है, अगर कोई अधूरी चीज है तो उसको पूरा करना। और मुझे लगता है कि पहले से ही जब वो बना नहीं है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका उपयोग शुरू नहीं हुआ, उसके पहले ही शंका कुशंका जाहिर करना ये ठीक नहीं है। अगर हम लोगों ने ऐसी योजनाओं को अगर कोई रोकने का काम किया है तो फिर अगर देखेंगे इस सरकार ने तो हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तो पूरी तरह से चौपट कर दिया है। जो हमारी सरकार के समय में, कांग्रेस की सरकार समय में सीधा सीधा पैसा ग्रामीणों के जेब में, आदिवासियों के जेब में जाता था, वो पूरी योजनाओं को इन्होंने बंद कर दिया। तो वो जनता की योजनाएं नहीं थी क्या? वो तो सीधा जनता से जुड़ी हुई योजनाएं थी। तो इस तरह से राजनीति करना मैं समझता हूँ बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो छत्तीसगढ़ में अब रायपुर में स्काई वॉक पर एक बार फिर से सियासत तन चुकी है। पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं, आरोप भ्रष्टाचार के लगाए जा रहे हैं। सरकार अपना तर्क दे रही है कि लोगों की सुविधाओं के लिए ये स्काई वॉक बनाया जा रहा है और अब मेन बाजार में सड़कों में खड़े ये स्ट्रक्चर को अब पूरा करने की तैयारी सरकार कर रही है, जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता निशिकांत पांडे हमारे साथ हैं। पांडे साहब, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभय नारायण राय हमारे साथ हैं। अभय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर R.K. शुक्ला है हमारे साथ। शुक्ला साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा निशिकांत जी से, आपसे ही। निशिकांत जी, ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, रमन सरकार में इसको बनाने की तैयारी चल रही थी, विपक्ष सवाल उठा रहा है, कितने करोड़ और लगा दिए जाएंगे? 42 करोड़ समथिंग, उसमें 42.5 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, बढ़ते बढ़ते 77 करोड़ तक जा पहुंचा। 34 करोड़ पहले दे चुके थे, 37 करोड़ की अब आप बात कर रहे हैं। ऋषभ जी, आपको, बड़े भाई अभय नारायण जी को और शुक्ला जी को समझा जवान। देखिए, जिस प्रकार से एक योजना हमारे 2017-18 में लॉन्च की गई थी और बनाई गई थी, उस योजना पे कुंडली मार के पूर्ववर्ती सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार और निर्णय की स्थिति में बैठी हुई थी। या तो उनको निर्णय लेना था कि इसको बनाना है, या तो निर्णय लेना था कि इसको तोड़ना है। लेकिन दोनों स्थिति परिस्थिति में इसलिए उस पर निर्णय नहीं लिया गया क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय का योजना था। देखिए, जिस प्रकार से शहरों का भीड़ बढ़ रहा है, उसमें पाथवे की आवश्यकता पड़ेगी और पड़नी चाहिए। उसके लिए प्रदेश सरकार को और
और स्थानीय प्रशासन को इसकी चिंता करनी चाहिए थी। जिस प्रकार से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया था, उसमें आप या तो उसको आगे बढ़ेंगे या तो उसमें पीछे बढ़ेंगे। तो हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया कि ये जनता से जुड़ा हुआ विषय है और जनता को इसका लाभ मिलेगा। ऐसी स्थिति परिस्थिति में हमने निर्णय लिया, हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि अब इसको कंप्लीट किया जाएगा 37 करोड़ रुपए की लागत लगाकर। तो इसमें किंतु परंतु क्या है, आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था उस पर अगर निर्णय ले लिए होते तो ये पैसा जो है 20 या 22 करोड़ में हो जाता है काम। 5 वर्षों तक आपने इस पे जानबूझ के गंदी राजनीति के कारण इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। इसलिए प्रदेश की जनता इस ओर देख रही है कि जो आवश्यकता है। लेकिन एक बात बताइए निशिकांत जी, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, 8 महीने की समय सीमा थी, 1 साल 1.5 साल का वक्त था आपके पास, उसके बावजूद ये कंप्लीट नहीं हो पाया। बिल्कुल ठीक बात है, सब्जी कंप्लीट नहीं हो पाया। यही तो इसका अनफॉर्चुनेटली ये था कि ये कंप्लीट हो गया होता तो ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट भी नहीं हुआ और सरकार भी हमारी चली गई। लेकिन जो सरकारें जनता के हित में काम करने का वादा करके दावा करके सत्ता में आती हैं, उसके बाद जनता के हित के, क्योंकि जनता का इस पैसे से वो बना हुआ है, आपको इस पर निर्णय लेना चाहिए था क्योंकि आप प्रदेश के सरकार में बैठे थे। लेकिन जानबूझ के अपनी गंदी राजनीतिक मानसिकता के कारण इस पर निर्णय नहीं लिया। अब प्रदेश की जनता और खास करके रायपुर की जनता। अच्छा, लेकिन निशिकांत जी आपसे मैं समझना चाहूंगा, देखिए आपसे समझना चाहूंगा मैं, ये जो स्काई वॉक बनना था शास्त्री चौक से लेकर घड़ी चौक तक करीब 1.5 किलोमीटर का है, ये सहूलियत के लिए बनाया गया था कि लोग इसके ऊपर चलेंगे और ट्रैफिक की जो समुचित व्यवस्था है वो भी बढ़िया रहेगी और जो एक्सीडेंट होते हैं उसकी संभावना भी कम हो जाएगा, उसका भी जो आंकड़े हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन मुझको जरा ये समझाइए कि सड़क पार करने के लिए करोड़ों रुपए फूंक देना ये कहाँ का न्याय है? क्योंकि कोई भी नेता मंत्री, कोई भी सरकार अपनी जेब से तो पैसा नहीं लगाती, ये जनता का ही पैसा होता है ना। नहीं ऋषभ जी, आपको इसको किस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाह रहे हो वो अलग विषय है। देखिए, जब आप जनता के हित के लिए इसका ही बात, मैं जनता के हित की बात कर रहा हूँ सर, मैं सिर्फ इतना समझना चाह रहा हूं कि आपका औचित्य था कि लोगों को सड़क पार करने के लिए सहूलियत हो, इसके लिए करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, 1.5 किलोमीटर का लंबा स्काई वॉक बना दिया गया, वो भी अधूरा। हो सकता है ऋषभ जी आपको इसकी आवश्यकता नहीं हो, लेकिन स्काई वॉक ये नहीं, मैं काफी लंबे समय तक रायपुर में रहा भी हूं सर, और स्काई वॉक के ऊपर चढ़ के देखा भी है मैंने। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि अभी इस वक्त स्काई वॉक की स्थिति जो है वो आपसे, मुझसे और जनता से नहीं छुपी हुई है। लोहा वहां का सड़ गया है, जंग खा गया है, लोहा चोरी हो गया है, वहां पर रात के 8 बजे के बाद नशे का अड्डा या स्काई वॉक बन जाता है। ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं सर। नहीं ऋषभ जी, अभी के वर्तमान स्थिति में आप जो कह रहे हैं वो हो सकता है संभव तो सही हो, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ कि ये स्काई वॉक देश का प्रथम स्काई वॉक नहीं है। कई राज्यों में, कई मेट्रो सिटी में ऐसे स्काई वॉक बनाए गए हैं जनता की सहूलियत के लिए कि बिना मतलब हिचक के और बिना कोई समस्या के जो पैदल चलने वाले यात्री हैं वो आराम से एक रोड से दूसरे रोड चले जाएं या अंदर से चले जाएं, ऊपर से चले जाएं। ये कोई पहला योजना नहीं है प्रदेश का। लेकिन अगर इसमें लगता है कि हमने पैसा फूंक दिया तो ये आपका एक अपना ओपिनियन है, उसको मैं नहीं, ये मेरा नहीं, मैं ये विपक्ष के सवाल रख रहा हूँ सर, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये मैं विपक्ष के सवाल रख रहा हूँ, ठीक है। और मैं अभय जी का मैं रुक कर लेता हूँ, निशिकांत जी, अभय जी का भी रुक कर लेता हूँ, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद आऊंगा मैं आपके पास वापस से। अभय जी पूरी बात सुन रहे थे निशिकांत जी तमाम सारी बातें रख रहे थे। जनता के लिए स्काई वॉक बनाया गया था, ना विपक्ष के लिए बनाया गया था, ना मेरे लिए बनाया था, ये जनता के लिए बनाया गया था। क्या वहां पर ओवरब्रिज बन सकता था? अगर उद्देश्य ट्रैफिक को डाइवर्ट करना ही था और लोगों की सहूलियत ही थी, तो क्या ओवरब्रिज बनाया जा सकता था वहां पर, जिससे लोगों को ज्यादा सहूलियत होती, करोड़ों रुपए बच जाते? ऋषभ जी, मूड़त जी को मंत्री नहीं बना के उनके प्रोजेक्ट को मंजूर करके उनको 37 करोड़ रुपए दे दिए गए। ये मूड़त जी को खुश करने वाली बात है, क्योंकि उनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, वो मंत्री बनने से नाराज चल रहे हैं। तो 37 करोड़ रुपए का टेंडर करा के उनको सौंप दिया गया कि आप अपना सपना पूरा करिए। अभी निशिकांत जी बोल रहे थे, हमारे सम्मानित प्रवक्ता, कि देश के अन्य जगहों में भी है, मुझे तो नहीं मालूम कि कहीं है। निशिकांत जी को जानकारी होगी तो डिबेट के बाद भी मुझे जानकारी भेज देंगे, व्हाट्सएप पे भेज देंगे, मैं देख लूंगा। क्योंकि मैंने बड़े शहरों में, दिल्ली में भी, कलकत्ता में भी, मद्रास में भी फुट ओवरब्रिज देखा है। पैदल चलने के लिए ओवरब्रिज बनाए जाते हैं। स्काई वॉक, बिलासपुर में सीवरेज, बिलासपुर में टेम्स नदी, ये सब सपने हमारा भगवान मूड़त जी लोग देखा करते थे, क्योंकि 15 साल की सरकार थी और सरकार में रमन सिंह की छूट थी कि प्रोजेक्ट लाओ और अपने अपने मान ले जाओ। आज तक बिलासपुर का सीवरेज पूरा नहीं हुआ, करोड़ों रुपए चले गए।
टेम्स नदी का सपना दिखाते दिखाते जो हमने भूपेश बघेल सरकार में नदी में जो बांध बनाने का काम किया उसको रोक दिए लोग। और अभी निशिकांत जी कह रहे थे कि करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट रोका गया। प्रोजेक्ट हमने रोका, हमने कमेटी बनाई। सत्यनारायण शर्मा जी जो कई बार के विधायक थे उस कमेटी के अध्यक्ष थे। कमेटी की रिपोर्ट आई कि इसको तोड़े जाने से 34 करोड़ का भुगतान हो चुका है, 25 करोड़ की लागत और लग चुकी है। तो वो पैसे बर्बाद होंगे। वो शासन का पैसा है, जनता का पैसा है, तो इसको तोड़ा ना जाए। और उसके बाद कोरोना और उसका समय हमको नहीं मिला और ये प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। लेकिन जब प्रोजेक्ट लाया गया था तब इसकी लागत थी 55 करोड़ रुपए और प्रोजेक्ट चलते चलते 77 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया। 1.5 किलोमीटर का स्काई वॉक 55 करोड़ से 77 करोड़ चला गया। तो ये पूरा का पूरा खेल किसके इशारे पे हो रहा है, किसको खुश करने की हो रहा है? जनता से तो इनका वास्ता ही नहीं है। लेकिन अभय जी एक बड़ा आरोप लगा रहे 1.5 हैं साल की सरकार में जनता का कोई काम नहीं कर रही है। अभय जी आपकी पार्टी की तरफ से एक बड़ा आरोप लग रहा है कि मेकार अस्पताल जो कि अंबेडकर अस्पताल है, वहां से दाऊ कल्याण सिंह अस्पताल में मरीजों को आसानी से लाया जा सके, कमीशन खोरी की जा सके और जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद थे पुनीत गुप्ता जी, उनको फायदा पहुंचाया जा सके, इसलिए ये वन वॉक बनाया जा रहा था, स्काई वॉक बनाया जा रहा था। जरा स्काई वॉक की जो नींव है उसको तो देखिए, मरीजों के लिए नहीं था साहब। ये वहां पर मरीजों को स्ट्रेचर पर ले जाया जाता, फिसल पट्टी जैसा वहां पर कुछ है क्या? ये तर्क जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। ऋषभ सोनी जी, जब कोई तर्क किसी के पास नहीं बचता तो कुतर्क करता है। भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में अब कुतर्क कर रही है। कांग्रेस के आरोप यही थे कि आप विदेश गए, आपने वहां स्काई वॉक देखा और मुड़ा जी विदेश से लौट के आए और स्काई वॉक की घोषणा करवा दी। मैंने कहा ना कि रमन सिंह सरकार में कई मंत्री थे जिनको अपनी चलानी थी, अपना व्यवस्था करना था। उसी में सीवरेज आया, उसी में टेम्स नदी का सपना दिखाया गया, उसी में स्काई वॉक की घोषणा हुई। आज तक बिलासपुर सीवरेज का दंड भोग रहा है, करोड़ों रुपए चले गए। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की वजह, कांग्रेस पार्टी का अगर तर्क देखें तो ये जो स्काई वॉक है वे व्यर्थ है। 100% जनता का पैसे का दुरुपयोग सरकार में से तुड़वा देना चाहिए। एक व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाने के कारण उनको खुश करने के लिए उनके पुराने प्रोजेक्ट को चालू कर दिया। सरकार में से तुड़वा देते, हटवा देते। बिल्कुल, हमने कमेटी बनाई थी सत्यनारायण शर्मा जी के नेतृत्व में और सत्यनारायण शर्मा जी ने यही रिपोर्ट दी, कमेटी ने रिपोर्ट दिया था कि इसमें बहुत पैसा लग चुका है, इसलिए इसको रखा जाए, इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं ये देखेंगे। वो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी साहब? सार्वजनिक थी, आज भी सार्वजनिक है, कल भी सार्वजनिक थी। कमेटी का निर्णय था कि इसको तोड़ा जाना नहीं चाहिए क्योंकि सरकार का जनता का पैसा लग चुका है और सत्यनारायण शर्मा वरिष्ठ मंत्री हैं। तोड़वाने में क्या समस्या आई सर? तोड़वाने में क्या समस्या आई? हटवा देते। देखिए, हटाने में समस्या वो जो आधा 60% से ऊपर काम हो चुका था, ठीक है, 34 करोड़ भुगतान हो चुका था, वो जनता का पैसा था। इसका हम कहते अच्छा उपयोग करते। ये प्लान बनाने के लिए पुनः विचार होना था। हमारी सरकार को 2.5 साल ही काम करने का मौका मिला, 2.5 साल 3 साल कोरोना में निकल गए तो ये काम नहीं हो पाया। लेकिन आज भी केवल मुड़त की जिद पर, पहले भी रमन सिंह और मुड़त की जिद और आज भी मुड़त की जिद पर आपने मुड़त को मंत्री नहीं बनाया, आपने उनको स्काई वॉक का टेंडर दे दिया। तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री मुड़त जी का सपना पूरा हो जाए, इसलिए अभी की शायद सरकार स्काई वॉक को बनाने के लिए प्रयासरत है। ठीक है, वापस से आऊंगा आपके पास। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी। सर, आपसे समझना चाहेंगे ये जो स्काई वॉक का जिन्न है एक बार फिर से रायपुर में बाहर निकल आया है, इसको लेके सियासी बयानबाजी हो रही है। करोड़ों रुपए पहले फूंक दिए गए और करोड़ों रुपए अभी फिर से लगाने की तैयारी सरकार कर रही है। क्या वाकई आपको लगता है कि ये वर्थ इट है? क्या जनता के लिए समर्पित ये स्काई वॉक हो पाएगा? जिस उद्देश्य से इसको बनाने की तैयारी सरकार कर रही है वो उद्देश्य वाजिब हो पाएगा? यदि जनता के लिए वाजिब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मुझे लगता है इस पर डिस्कशन या इस पे अवलोकन या इसका परीक्षण 2017 में किया जाना चाहिए था, क्योंकि ये पूरे प्रोजेक्ट पे 34 करोड़ रुपए का भुगतान जनता का हो चुका है। बिल्कुल ठीक है, तो जब 34 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है, जनता का उस पर भार भी आ चुका है और 37 करोड़ देने की बात तय भी हो चुकी है। सर, मैं वही बोल रहा हूँ कि 37 करोड़
37 करोड़ 75 लाख का जो टोटल प्रोजेक्ट था, 42.55 करोड़ स्वीकृत हो गए थे, जिसमें 34 करोड़ का भुगतान भी हो गया था और 60% काम भी हो चुका था। यहाँ मुख्य बात यह है कि जब 1-1.5 साल में इतना काम हो चुका था, उसके बाद सत्ता परिवर्तन हो जाता है, कांग्रेस की सरकार आ जाती है, कांग्रेस उस पर कमेटी बनाती है, कमेटी भी ये निर्णय लेती है या सुझाव देती है कि साथ क्योंकि 60% काम हो गया है, 34 करोड़ का भुगतान हो चुका है, इसलिए इसको तोड़ा जाना उचित नहीं है। उसमें भी पैसा ही लगता क्योंकि हाँ नहीं, अब इसमें दो मुख्य बिंदु हैं। जो बाकी 40% काम था, अगर उस समय कांग्रेस सरकार ने कंटिन्यूएशन में कर दिया होता तो आज जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री पे आरोप लग रहे हैं उसका मौका ही नहीं मिलता। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है, ठीक है 5 साल का अंतर आ गया, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन अगर 60% काम 34 करोड़ में हो रहा है तो बाकी के 40% के काम के लिए हम 33 करोड़ का एक्स्ट्रा भुगतान, 37 करोड़ सर, 37 करोड़ का एक्स्ट्रा भुगतान हम क्यों करें? क्योंकि टोटल प्रोजेक्ट की लागत हो गई 77 करोड़। ठीक है, जब कंपनी सेम है, उसी कंपनी को उस समय भी काम दिया गया था, उसी कंपनी को इस समय भी काम दिया गया। तो जो हमारा सरकारी सिनेरियो होता है, बाकी 40% काम के लिए बाकी अमाउंट जो बच रहा है उसमें प्लस करके अगर भुगतान किया जाए तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नियत पे किसी को प्रश्न खड़ा करने का मौका नहीं मिलेगा, जो शायद नहीं किया जा रहा। ठीक है, अभय जी क्या बोलेंगे? देखिए, मैं कहा ना, अभी हमारे प्रवक्ता ये भी कह रहे थे कि करोड़ों के प्रोजेक्ट को रोका गया। अरे आपने तो जनहित के काम रोके, गौठान में करोड़ों रुपया लग गया, आपने रोक दिया। आज गाय सड़क पे है, रोड एक्सीडेंट हो रहा है, तो जो जनहित के हमारे काम थे आपने उसको रोका। ये तो स्काई वॉक जनता को आसमान में सैर कराएंगे, जैसे मोदी जी केंद्र में कराते हैं आप राज्य में करेंगे। ये अभी चालू हो रहा है, टेंडर हुआ है। लेकिन आगे देखिए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी जो है हर महीने 10% राजेश मूणत को फायदा पहुंचाने के लिए, उनको खुश करने के लिए वापस से स्काई प्रोजेक्ट वापस से ला रही है। अगर आपके शासनकाल में पूरा हो गया होता तो शायद ये मौका ही नहीं मिलता। निश्चित रूप से कमेटी ने उस समय निर्णय लिया कि तोड़ा ना जाए, क्योंकि तोड़ने में 10-15-20 करोड़ और लगते, एक और अपव्यय होता। तो इस कारण से जनता के पैसे का अपव्यय नहीं किया गया, उस पर विचार करने के लिए रख दिया गया। और मैंने कहा कि 5 साल में हमको बहुत ज्यादा काम करने का मौका कोरोना के कारण नहीं मिला, बहुत सारे प्रोजेक्ट में, लेकिन रायपुर शहर को 5 साल में कितने पुलियों का निर्माण भूपेश बघेल सरकार ने किया है, इससे कम लागत में किया है, वो आज जनता के काम आ रही है। स्काई वॉक तो किसी तरह से प्रैक्टिकल काम नहीं है, ये कहीं से काम नहीं आने वाला है। इसके बदले में आप 20 से 25 फुट ओवर ब्रिज बना देते, वो ज्यादा काम आता लोगों के। अंडर ब्रिज बनाते कहीं पे छोटे छोटे, वो ज्यादा काम आता लोगों के। लेकिन यहाँ तो एक व्यक्ति की जिद है, क्या तो मंत्री बने या स्काई वॉक दो, तो स्काई वॉक दे दिया आपने, टेंडर कर दिया, 35 करोड़ का उनको दे दिया भाई कि आप कराइए इसको। ठीक है, प्रतिक्रिया लेते हैं। निशिकांत जी, राजेश मूणत जी को खुश करने के लिए स्काई वॉक का जिन्हें एक बार फिर से बाहर निकल आया है। देखिए ऋषभ जी, क्या है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिनते से। अब इनकी भावना वैसी है तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मनसा गलत थी कांग्रेस की। अभय जी को हंसना चाहिए और पूरा प्रदेश भी उन पे हंस रहा है कांग्रेस पार्टी पे। देखिए हमारी सरकार चली गई 18 में और कांग्रेस की सरकार आ गई, तो काम कराने की जगह 15 महीने तो केवल कांग्रेस का नाम लेकर बात करते हैं, अपनी कोई योजना नहीं बताते। अभय नारायण जी, आप काफी वरिष्ठ हैं, इस प्रकार का व्यवहार आपसे उचित नहीं है, थोड़ा सा सुनिए धैर्य से। देखिए जिस प्रकार से हमारी सरकार चली गई और इनकी सरकार आई तो इन्होंने जांच क्यों बैठाई? पहला बात, क्योंकि इनकी मंशा गलत थी। जब इतना पैसा जनता का लग चुका था तो उसको कंटिन्यूटी पे कंप्लीट कराना प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी थी, लेकिन इनकी मंशा खराब थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की योजना थी, सरकार की, उस सरकार के समय की योजना थी। अब इससे आता है कि जब आपकी जांच के बाद ये रिपोर्ट आई कि इसको तोड़ना उचित नहीं है तो फिर बनाना ही उचित होगा। ये तो क्लियर हो गया ना कि तोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि पैसा लगा हुआ है तो बनाना ही उचित होगा। तो भी आपने इस पे निर्णय नहीं लिया, ये आपके दुर्भावनाओं को दर्शाता है और प्रदर्शित करता है। देखिए जनता के हित के लिए सरकारें आती हैं, योजना किसी की भी हो, कैसी भी हो। हाँ, कुछ योजना में भ्रष्टाचार हुआ है उसमें जांच कीजिए और जो आरोपी उनको गिरफ्तार करके जेल भेजिए,
लेकिन आपने तो भ्रष्टाचार का जांच ही नहीं किया, भ्रष्टाचार का सिर्फ आरोप लगाया था। आपने जांच इस बात की थी कि इसकी उपयोगिता है या नहीं है। उपयोगिता थी तभी भाई साहब इतना बड़ा काम किया गया। और प्रदेश रायपुर की जनता को, क्योंकि रायपुर राजधानी है, यहाँ के क्राउड और बाकी शहरों के क्राउड में अंतर है। दूसरी बात, आप बिलासपुर की बात उतारे तो 5 साल तो बिलासपुर में नगर निगम में भी आप थे और सरकार भी आपकी थी, विधायक भी आपके थे। आपने क्यों नहीं निर्णय लिया? यही तो मेरा प्रश्न है आपसे कि 5 वर्ष आपके लिए कम पड़ते हैं क्या? 5 वर्षों में आपको बिलासपुर का विकास नहीं हो पाता आपसे। इसी कारण प्रदेश की जनता ने आपको उखाड़ के फेंक दिया, क्योंकि आपका ध्येय था अपनी नेत्री के पैरों के नीचे गुलाब की पंखुड़ी बिछाना। प्रदेश की जनता को लाभ देना आपका कहीं कोई उद्देश्य नहीं था। 10 जनपद के एटीएम के रूप में काम करते समय आपको इस बात की चिंता ही नहीं थी। लेकिन प्रदेश की जनता के लिए समर्पित भारतीय जनता पार्टी की सरकार विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हर कार्यों पर निर्णय ले रही है और इस पे भी निर्णय लेके इसको कंप्लीट करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, क्योंकि इसमें पैसा जनता का लग चुका है। इसको कंप्लीट करना चाहिए, ये हमारा ध्येय है। हमारी मांग भी थी आप लोग से, आपने नहीं किया। अब हमारी सरकार सुन रही है तो भी आपके पेट में दर्द सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जब आपके पास अवसर था तो आपने इसमें गंदी राजनीति घुसेड़ के समय गवा दिया और उसका नुकसान ये हुआ कि राजस्व का इसमें भी बढ़ोतरी हो गई। आपके समय में होता तो कुछ कम पैसे में काम हो गया होता। जी ऋषभ जी। बिल्कुल, देखिए निशिकांत जी, जब अधूरा हुआ था स्काई वॉक तब भी राजनीति हो रही थी। अब उसे बनाने का काम चल रहा है, उसे बनाने की कवायद तेज हो गई, तब भी राजनीति हो रही है। लेकिन जब ये स्काई वॉक बनकर तैयार हो जाएगा तो जनता के लिए कितना वर्थ इट होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभय जी, आपका भी, निशिकांत जी आपका भी, और आर के शुक्ला साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे रायपुर में बने स्काई वॉक पर हो रही तकरार की। तकरार हो रही है, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर स्काई वॉक बनाया है क्यों। सरकार कह रही है कि इसे कंप्लीट किया जाएगा ताकि इसे जनता को समर्पित किया जा सके और जनता आसानी से आवागमन कर सके। लेकिन जब यह बनकर तैयार हो जाएगा, कितना लोगों के लिए सहूलियत दे पाएगा, कितना लोगों को सहूलियत और सुविधा हो पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।